अरविंद एजुकेशन टेक में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो ग्रामर का टेंस होता है, तो आज टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ कि टेंस मीन्स होता क्या है। तो टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। इसमें समय भी दिया होता है। अब टेंस होता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। जो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, इसके 4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो सबके 4-4 भेद होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो इस समय चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसमें प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि एक वचन जो रहता है, जैसे ही, सी, इट, ये सब एक वचन होते हैं। जैसे किसी का नाम है तो ये एक वचन है। तो इसमें क्या कहते हैं कि क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है इसका प्रेजेंट टेंस का कि वह घर जाता है। वह घर जाता है। मतलब सिंपल सेंटेंस है, एक वचन है। और बहुवचन रहेगा तो यहाँ तुम रहेगा, तुम्हारा रहेगा, हम रहेगा, मैं रहेगा, तो बहुवचन हो जाता है। तो वह घर जाता है, इसका जब ट्रांसलेट हम करेंगे तो वह का ही हो जाएगा। और इसमें प्रेजेंट टेंस में उसके इंडेफिनिट टेंस में है हु की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इसमें है हु की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। और जो जाना है, तो जाना माने गो, तो इसी में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में नहीं करते हैं। जब एक वचन रहेगा, जब सिंगुलर नाउन रहेगा, तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग होता है, और बहुवचन में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। और हम कैसे पहचानते हैं कि प्रेजेंट टेंस है? यह प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आदि आते रहते हैं। इसीलिए हम पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए कि लास्ट में ता है, कभी वह घर जाती है, कभी ती है आ जाएगा, चाहे वे घर जाते हैं, कभी ते हैं आ जाएगा। इसीलिए हम पहचान जाते हैं इसको। तो इसका हम लिख लेंगे कि वह घर जाता है। तो वह का होता है ही मीन्स होता है वह। तो ही मीन्स वह। और हाय हु की अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी जाती। जब हाय हु की अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी जाती है तो जाना का क्या होता है? गो। जाना का गो होता है। तो ही गो
और जब एक वचन है तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग होगा। तो जब यस या ईएस का प्रयोग होगा तो इसमें ईएस लग जाएगा, ही गोज हो जाएगा। उसके बाद टू हाउस, हाउस मीन्स घर, HOUSE। उसी तरह हो जाएगा वे घर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं। जब इसका बनाना है तो यहाँ क्या है कि वे है, तो ये प्लूरल नाउन है, बहुवचन है। तो वे घर जाते हैं तो बहुवचन है, तो इसमें पता है कि इसमें हाय हु की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है और क्रिया के अंत में यस या ईएस इसमें नहीं लगेगा। जैसे वे का क्या होता है कि दे, वे का दे, THEY, दे मीन्स वे। उसमें है कि हाय हु की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है इसमें, तो ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद जाना का क्या होता है गो, दे गो। अब इसमें इसलिए कि बहुवचन है, जब ये बहुवचन है तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, तो ही दे गो रहेगा बस, दे गो। उसका घर का दे गो टू हाउस, HOUSE, हाउस। इसी तरह इसका टेंस बनता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है, वो इसी तरह बनता है। इसका पहचान ही होता है कि लास्ट में ते है, ता है, ती है, ये सब आदि आते रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।